जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। ठीक है जी, इसमें बुलिश के वर्ड का मतलब है ऊपर जाने का सिग्नल, यानी बायर स्ट्रांग हैं। और जो सिमेट्रिकल है इसका मतलब है सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें ऊपर वाली लाइन नीचे जा रही होती है और नीचे वाली भी ऊपर जा रही होती है, यानी दोनों लाइंस आपस में मिल रही होती हैं। यानी पेंट में देखें तो ऐसे ऊपर वाली लाइन नीचे जा रही होती है, ठीक है, और नीचे वाली लाइन भी ऊपर जा रही होती है और आपस में ये ऐसे ये मिलती हैं। ठीक है जी, तो ये है जी बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें प्राइस नीचे से ऐसे ऊपर आ रही होगी, ठीक है, ऐसे। तो उधर ये ऐसी ट्रायंगल बनेगी और यहाँ से ब्रेकआउट खा के ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि जहाँ से ये हम इसके हायर, ठीक है, इसकी जो ऊपर वाली साइड की कैंडल्स हैं, ये देखें, अभी मैं बात करता हूँ। तो क्या होता है इस पैटर्न में ये देख लेते हैं कि मार्केट पहले से ऊपर की तरफ चल रही होती है। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट पहले से ऊपर की तरफ आ रही होगी, इस तरफ ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर प्राइस जिग जैग करते हुए स्क्वीज होने लगती है। इसमें एक चीज़ ये देख लें, पैटर्न की पहचान, ऊपर वाली जो लाइनें हैं ना वो लोअर हाइज को मिलाकर बनती हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइनें हैं वो लोअर हाइज को ऐसे, आपने लोअर हाइज को ऐसे मिला लेना है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन बन जाएगी। तो फिर क्या होगा कि लोअर लाइंस जो बनेगी, लोअर लाइन जो है वो हायर लोज को मिलाकर बनती है, यानी नीचे वाली जो कैंडल है ये ऐसे। ठीक है, ये वाला, ये आपकी बनेगी जी हायर लोज को मिलाकर। ऊपर वाली लाइन लोअर लोअर हाइज को मिलाकर, नीचे वाली हायर लोज को मिला के। अभी ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, एक रियल चार्ट पे दिखाता हूँ अभी मैं। तो दोनों लाइंस मिलाकर एक छोटी सी जो वो ट्रायंगल बन जाएगी। इसमें होता क्या है कि जब लाइनें मिलती हैं ना उस इस ट्रायंगल में प्राइस जो है ना, पहले मार्केट पहले से ऊपर की तरफ जा रही होती है ऐसे। ठीक है, ये चीज़ ये ऊपर की तरफ जा रही होती है और फिर जो है वो प्राइस जिग जैग करते हुए स्क्वीज होने लगती है। ये देखें ऐसे, ये प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, ये ऐसे दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये स्क्वीज हो रही है। जिस तरह से किसी स्प्रिंग को दबाएं तो वो स्क्वीज नहीं हो जाता और फिर अचानक एक तरफ फट जाता है, तो इस तरह ये फिर ब्रेकआउट की तरफ ऊपर की तरफ फट जाता है। तो जब ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ, तो ये एक, जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम इसको कहेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, बायर्स एंड सेलर दोनों का प्रेशर बराबर बराबर जो है ना यहाँ पर इस ट्रायंगल में लगता है और फिर अचानक जो है ना वो यहाँ से इस एरिया में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यानी ये देखें, एक यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर आ रहा था तो यहाँ से भी फिर ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ ही गया। तो ये एक ऐसे कह लें कि इस तरह एक इस तरह का रास्ता है ये, यानी नीचे से भी ऊपर की तरफ ही आ रही थी ये ट्रायंगल के नीचे ना, प्राइस ऊपर की तरफ ही आ रही थी, कैंडल्स ऊपर की तरफ ही बन रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक चार्ट है कैंडल्स का। तो इसमें ये देखें, ये प्राइस जो है ना ये नीचे से ऊपर की तरफ ही कैंडल्स बन के आ रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी। तो फिर ऐसे ऐसे फिर हमने इसके कैंडल के इसको आपस में यहाँ से लेके इस दिन, ठीक है, हमने इसके मिलाए, जो मैंने आपको बताया था लोअर हाइस को मिलाया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रा की, फिर क्या किया, हायर लोज को मिलाया, यानी ये वाले, ये ये वाले पॉइंट, यहाँ से ये इस डेट को, ये ठीक है, ये 18 को इस डेट को, ठीक है,
इस डेट को पिछली तकरीबन 30-35 कैंडल्स को ना आपस में आपने ये ट्रायंगल की शेप देनी। पिछली 30 कैंडल्स के जो है ना वो लोअर हाइज और हायर लोज को मिला लिया, तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी कैंडल्स बनती हुई, तो फिर इस तरह ये ऐसे ऐसे जिगजैगिंग होती हुई स्क्यूज होती हुई यहाँ से फट के ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेकआउट हुआ, और ये फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन ऑफ अप ट्रेंड हुआ। तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन हुई अप ट्रेंड की, इसलिए हम इसे कहेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है जी, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। अच्छा, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो गया ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, तो ये कैंडल जो ट्रायंगल है हमें ये शो कर रही है कि यहाँ से अभी ब्रेकआउट होगा। अच्छा, हम नीचे से ऊपर आ रहे थे तो यहाँ से जब प्राइस नीचे की तो टेंशन लग गई कि अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, एक साइडवेज की तरह का सिचुएशन बन गई है। ठीक है, तो फिर हमने ये ट्रायंगल ड्रा की तो हमें पता लगा कि ये जी ऊपर से लाइन नीचे आ रही है और नीचे वाली लाइन ऊपर जा रही है, और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गई है यहाँ से। क्योंकि प्राइस का सफ़र नीचे से ऊपर की तरफ था तो ब्रेकआउट का भी इसका सफ़र ऊपर की तरफ ही निकलेगा। तो ये थी जी बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।